होना जरूरी है। अगला कमेंट है अनिकुल इस्लाम जी का, लिख रहे हैं 2024 का चुनाव में मोदी का पूरा खेला होगा। पप्पू कुमार जी का कमेंट लिख रहे हैं कि हेलो सर, 18 मार्च को ईवीएम बैन हो जाएगा। जी देखते हैं 18 मार्च को बैन होता है या नहीं, लेकिन हाँ ईवीएम पर सुनवाई जरूर होगी 18 मार्च को। मोहम्मद रफीक जी का कमेंट लिख रहे हैं कि जो दौर है दुनिया का उसी दौर से बोलो, बहरों का इलाका है जरा जोर से बोलो। वाह। चलिए अगला कमेंट है एसके इंटरप्राइजेस का, लिख रहे हैं कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड और पीएम फंड बंद होना चाहिए। बिल्कुल। अगला कमेंट संजीत कुमार जी का, लिख रहे हैं ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, आंदोलन शुरू करो। हर्षद जी का कमेंट लिख रहे हैं कि सर मोदी को पता है बाप का नाम लेंगे तो महंगा पड़ेगा। चलिए और भी कमेंट लेते हैं। अफजल जी का कमेंट लिख रहे हैं कि मोदी की, भाई नहीं ऐसे नहीं लिखते। करण जी का कमेंट लिख रहे हैं ईवीएम हटाओ। इकबाल खान जी का कमेंट लिख रहे हैं कि मोदी सठिया गए हैं, खुद की तुलना श्री कृष्ण से कर रहे हैं, अपने आप को विष्णु का अवतार साबित करना चाहते हैं, यही बचा है बस, और साबित करके फिर चले जाएंगे। रामू चौबे जी का कमेंट लिख रहे हैं कि पीएम मोदी 2024 के बाद देश छोड़कर भाग जाएगा। देखते हैं भागते हैं या फिर। मारा भाई बहनों सांभळ्યું, सुप्रीम कोर्टनो एवो सकंजो एवो गाळियो मोदीना गळामां सुप्रीम कोर्टे नाखी दीधो छे अने ई गाळियो चंद्रचूड साहेब खेंचता जाय छे दिवसे दिवसे અને મોદીની હાલત બહુ ખરાબ થઈ રહી છે અત્યારે। એટલે ગમે ત્યારે 2024માં મોદી વિદેશ ભાગી જાય એવા એંધાણ વર્તાઈ રહ્યા છે અને એને ભાગવું પડશે। અને શ્રીલંકાના જે વડાપ્રધાન ભાગ્યા હતા ને ઊભી પૂછરીએ આ એના જેવું જ આનો હાલ થશે, કેમ કે પ્રજા અને પોલીસ તંત્ર, મિલિટરી તંત્ર અને બધા જ પ્રજા પણ તંગ આવી ગઈ છે આ તાનાશાહથી। એટલે ગમે ત્યારે એવું સુપ્રીમ કોર્ટનો સકંજો થાય અને આ ભાઈ દેશ મૂકીને વિદેશમાં ભાગી જાય એવા સમાચાર આવશે, અથવા પોતે હિટલરની જેમ બંદૂકથી પોતાની જ આત્મહત્યા કરી લઈએ એવું પણ આ તાનાશાહના સાથે થાય। જે કાંઈ થશે એ સારું જ થશે। સુપ્રીમ કોર્ટ હવે આપણી વારે આવી છે, બહુ મજા આવશે। હું ગુજરાત જનતા સમર્થન પાર્ટીનો પ્રેસિડેન્ટ ગુલામ હુસૈન ઉમરભાઈ બલોચ મકરાણી, જય હિન્દ જય ભારત।